दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो, बोलो जी मौलाना अतहर हुसैन साहब बोल रहे हैं या मौलाना हफीज खान? मैं अख्तर हुसैन कादरी। जी खैरियत से हैं आप? हाँ बोलो। आपकी तबीयत तो कुछ नासा सी लग रही है मेरे को। बोलो ना, बोलो। जी खैरियत से हैं ना आप? हाँ चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खैर आफियत से रखे आपको। जी हाँ, काफिर मानते हो, किसको नहीं? जी जी जी, हम तो किसी को नहीं मानते, लेकिन वो अरशद मदनी साहब को, साहब को काफिर से नहीं मानते? नहीं, अरशद मदनी जो है ना अबू तालिब को काफिर मानते हैं। नहीं, उन्हें क्या मानते हो? मुसलमान काफिर? नहीं, हम तो उन्हें तो आप जैसा ही एक अच्छा इंसान मानते हैं, जैसे आप अच्छे इंसान है वैसे वो अच्छे इंसान है। मुसलमान तो मानते हो? अब बोल तो दिया आपको, जैसे आपको मानते हैं वैसे उन्हें मानते हैं। तो मुसलमान कह दो ना, हाँ मैं मुसलमान मानता हूँ। अरे बोल तो दिया आपके, जैसे आपको मानते हैं वैसे उन्हें अरे मानते हैं। मुसलमान मानता हूँ ऐसा बोल दो। अरे तो आप जबरदस्ती क्यों बुलवा रहे हैं मुझसे? आप मुझे ये बताइए। मैं मुसलमान मानता हूँ। अरे मैं देखिए सुनिए, मेरे मानने से वो मुसलमान हो नहीं जाएंगे, ना मानने से वो काफिर नहीं हो जाएंगे। नहीं तो मेरे मानने को छोड़ दीजिए ना। अरे छोड़ जी जी जी, जाहिर में तो उन्हें सभी मुसलमान मानते हैं। जाहिर में तो यजीद सलीब भी मुसलमान है, जाहिर में तो अब्दुल्ला इब्न उबई भी मुसलमान था, ठीक है ना? अबू जहल का कलमा पढ़ा था उसने, अबू जहल ने। अरे तो जाहिर में कादियानी, नहीं तो कादियानियों को भी आप लोग जाहिर तौर पर मुसलमान मानते हैं। मानिए, हम किसने मना करा आपको? मानिए, आप, आपकी मर्जी है। अरे भाई जाहिरी तौर पर तो मुसलमान है ना वो। अरे यार बात करो, क्या करना है? जी मैं ये कह रहा था कि ना, एक तो बहुत दिन हो गए आपकी खैरियत नहीं ली, बहुत दिन हो गए। मैं कहा पूछे जरा हजरत खैरियत से तो हैं, और आजकल कहीं दौरा वोरा कहीं हो रहा नहीं हो रहा बाहर कहीं? अब होगा, अल्लाह चाहेगा जब इंशाल्लाह। चलिए अच्छी बात है, कभी हमें भी जरा खिदमत का मौका दीजिएगा कभी, है ना जी। और वो ये बताइए मुझे, ये जो हजरत मलाइका अलैहिमुस्सलाम है जिनको हम फरिश्ते कहते हैं, तो ये शिव जी, ब्रह्मा जी, ये भी कोई फरिश्ते हैं क्या? इसने कहा बुलाने कमाल के बयान देते लोग बात जी जो ऐसे बयान देते हैं उनसे पूछो। जी वो मौलाना, जी हाँ, ये बयान जो है ना असल में मौलाना अरशद मदनी साहब ने ही बयान दिया है कि शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु जो है ये मलाइका में से हैं, जिन्हें हम जिब्राइल अमीन बोलते हैं। मुझे बता ना हो जी क्लिप भेजने वाली आ गई। जी जी हाँ, क्लिप है उनकी डली है यूट्यूब पर, और उनसे हमारे एक भाई की बात हुई थी तो उसी मसले पर, और उन्होंने जैसा कि बोला था कि जिसको ओम एक हवा है, जिसको तुम ओम कहते हो उसी को हम अल्लाह कहते हैं, ओम और अल्लाह एक ही है। तो उसी मसले पर उनसे बातचीत हो रही थी, तो इसी बातचीत के दौरान उन्होंने बोला कि ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश वगैरह हैं ये मलाइका में से हैं, जैसे रूहुल अमीन हुए, जिब्रील अमीन हुए, इस तरह से जो है वो बोल रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु वगैरह फरिश्ते हैं आपके नजदीक? हम तो नहीं मानते जी अच्छा। अब एक बात आप ये भी सोचें कि आजकल ये भी ड्रामा चल रहा है कि जी फला नबी है, और अब ऐसे तो आला हजरत ने भी लिखा है अल-बलकीन में, क्या लिखा है? कन्हैया काफिर था, वो एक वक्त में हजारों जगह नजर आता था। किसको नजर आया? उसमें नबी तो नहीं लिखा ना? नहीं, किसको नजर आया? अच्छा सुनिए, पहली बात ये इतनी बड़ी ताकत बताना, बताना, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं जवाब दे रहा हूँ। हजारों मुसलमानों को तो नजर नहीं आया, एक मुसलमान को नजर नहीं आया। हाँ जी हाँ, असल में मसला पता है क्या है कि अल मलफूज किताब, जैसा कि आप खुद कहते हैं कि उसमें सैकड़ों गलतियां हैं, तो गलती वाली किताब बार बार, जी 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 हाँ हाँ, अरे तो मैं क्या तो रहा हूँ, अरे मैं क्या 36 में लिखा है। जी मैं कह तो रहा हूँ, जब आपके नजदीक खुद वो किताब गलत है तो आप फिर उस किताब का हवाला क्यों देते हैं? मेरे तो ये समझ नहीं आता है। बिल्कुल छप क्या रही है? नहीं तो छप तो बुखारी शरीफ भी रही है, उसमें क्या है? बुखारी शरीफ में ऐसी कौन सी गलतियां हैं? अच्छा, बुखारी शरीफ में कोई गलती नहीं है? ऐसी गलतियां हैं? नहीं, कोई गलती नहीं है जिसमें कुरान की आयत का इनकार लाजिम आ रहा है, कोई गलती नहीं बुखारी शरीफ में ऐसी?
हम कौन होते गलती निकालने वाले? फिर वही इमाम बात है, बुखारी। तो फिर वही बात है, जब इमाम बुखारी गलती नहीं निकाल सकते तो आला हजरत की उस किताब जिसमें आप खुद मान रहे हैं गलती है, उस किताब का हवाला फिर आप क्यों ले रहे हैं? थानवी साहब की मत निकालो, दोनों को उनके हल पे अरे तो छोड़ो। थानवी साहब से आपको इतनी मोहब्बत क्यों है, मैं तो ये समझ नहीं आ रहा। दोनों बड़े हाकिम हैं, दोनों को उनके हल पे छोड़ो। ऐसा है ना, दोनों की अगर किताबों हाल जो में है वो छोड़ना जानिए। है, जी जी चलिए, तो ये पहले ये बताइए आप कब कर रहे हैं, फिर हैं? इसकी शुरुआत आप कब कर रहे हैं? दोनों के देवबंद चलिए मुफ्ती कौन है? सुल्तान मुजफ्फरीन हजरत मौलाना तौकीर साहब के साथ में देवबंद जाए, दो चार आलिम मुफ्ती अरे सलीम मैं क्या मंजर। कह रहा हूँ आपसे, ये जो आप कह रहे हैं कि आला हजरत, सुनिए अभी जो आपने, सुनिए सुनिए चाचा सुनिए, आप जो कह रहे हैं ना कि दोनों को अपने हाल पे छोड़ दो, तो मैं ये कह रहा हूँ ये आप कब से शुरू कर रहे हैं? अरे हम तो जो है कि दोनों को आप मुसलमान तो समझते नहीं, हैं। आप अगर दोनों को मुसलमान दोनों मानते हैं तो मुसलमान हैं, आपकी दोनों अहले आपकी सुन्नत जितनी भी, जमात हैं। अरे माशाअल्लाह, इख्तिलाफी सुभान बातें नहीं अल्लाह, करनी चाहिए, सुभान अल्लाह, इख्तिलाफी बातें सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। तो आपने खुद कह दिया कि आला हजरत जो है अहले सुन्नत है, बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। मिल्लत ने कहा है कि ऊपर जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। जी जी काम जी करना चाहिए, इख्तिलाफी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे कोई जी फायदा जी नहीं जी होता। जी जी इख्तिलाफ पैदा होता है बहुत जबरदस्त। जी। लेकिन ये बताइए मुझे कि अल्लाह के रसूल के बारे में ये कहना कि वो तो मरकर मट्टी में मिल गए, उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये इख्तिलाफी बात है क्या? जिसमें लिखा है वही मर गया, कौन मर गया? उसकी बात ही क्यों? कोई भी हो जिसमें लिखा नहीं, हो कोई मर गया। तो फिर आप अच्छा ये बताइए, क्या आला हजरत अभी हयात में हैं जो आप उनकी बुराइयां करते हैं? जब पादरी बदली निकाम उसको काफिर नहीं कहते हैं, तौबा आ चुकी है, जब उनकी बात किसने, एक मिनट, किसने कहा तौबा आ चुकी है? मलफूज में पढ़ो, तमहीद ईमान नहीं, में पढ़ो। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा तौबा किसकी आई है? इस्माइल दहलवी। इस्माइल दहलवी की। मैं इस्माइल दहलवी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो। अब जिसने भी लिखा वो जाने नहीं, फिर भी पता तो चले कि भाई दीवार के पीछे का, अरे सुनिए तो मावी अफजल है, हजरत अली अफजल है, कहा कि तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा अमीर मावी अफजल है, बात सही है, लेकिन हकीकत यही है कि मौला अली अफजल है, लेकिन मौला अली यही मौला अली, लेकिन हकीकत यही, किसने बोला? एक मिनट सुनिए, आप कह रहे हैं किताबों में पढ़ता नहीं है, आपको शर्म हया कुछ है कि नहीं आपके जहन के अंदर? नफरत पैदा करना अच्छी बात नहीं है। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इन किताबों को कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है, ये बात आप बोल रहे हैं? जी हाँ, अब मैं आपको देखिए, भोपाल में लाओ, अरे सुनिए तो, मुसलमान है। अरे आप रेडियो क्यों चलाते हो यार? आप रेडियो सुनो, आप एक काम करो, चलो आप एक काम करो, सुनो आप एक काम करो, 50 सिराते मुस्तकीम, 50 कबीर ईमान, 50 हिफ्जुल ईमान में तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, भोपाल में निकालते हो। वादा कीजिए। हाँ वादा करता वादा कर रहे हैं आप, ठीक है, चलिए। कभी सुनिए सुन लो, आप मेरी सुन लो, अब मेरी सुन लो, आपने एक काम करना है, आपको इन किताबों का खर्चा मैं दूंगा, ये सारी किताबें ले आके आपने भोपाल के इज्तिमे में स्टेज पर ले आकर इनमें जो खुराफात लिखी हैं वो आपने पढ़ के सुनानी है स्टेज के ऊपर से। क्या आपके अंदर इतना जिगर है? हिम्मत आप में? अरे अल्लामा अब्दुल अभी फतावा रज़िया की बात ही नहीं हो रही है, अभी फतावा रज़िया की बात ही नहीं हो रही है। ऐसा सुनो, अभी फतावा रज़िया की बात ही नहीं हो रही है। रेडियो चालू, आप रेडियो क्यों चलाते हो? अल्लामा क़ारी ज़हीरुद्दीन बम्बई वाले इस्माइल हबीब मजमा मुफस्सिर कुरान, उन पर भी का फतवा है। अब्दुल्लाह खान आज़मी खतीब हिंदुस्तान पर कुफ्र का फतवा है। ज़ाहिद मियां कुतुब नेपाल पर कुफ्र का फतवा है। नसीम मिल्लत ओडिशा वालों पर कुफ्र का फतवा है। मुफ्ती अपना रेडियो चलाइए, अपना रेडियो चलाइए। बरेलियों में यही सिस्टम चल रहा है, एक बरेलवी काफिर कह रहा है, एक मुसलमान कह रहा है। मुसलमान करार दे दिया। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को मुहद्दिस कबीर ने काफिर करार दे दिया। उनके मानने वाले करोड़ों हैं। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी ज़ाहिद मिल्लत को मुफ्ती जैश मोहम्मद ने काफिर करार दे दिया। तो ये देखिए भाइयों, ये इनका रेडियो चलता है, हक बात इन्हें हजम नहीं होती है। आपकी बात पूरी हो गई? आपकी बात पूरी हो गई? ये लड़ाई झगड़े वाली बात मत करो। देखिए तो आप नासिर मर गए हैं, उनका गम मनाओ कि हमारे मुसलमान भाइयों को कैसे मारा जा रहा है। और हम इसी में पढ़े कि ये सुन्नी है, वहाबी है, ये जुनैद नासिर को कितनी बुरी नोट मारा है मालूम है? अच्छा मुझे एक बात आई है, सुन तो लो पहले, देखो सुनो, ऐसा है, आप मेरे को ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ कि आपके नजदीक क्या राम, कृष्णा, विष्णु, ब्रह्मा वगैरह ये फरिश्ते हैं कि नहीं? आप मेरे को इतना बताओ खाली बस।
अरे हमारे नजदीक नहीं है, जिसके नजदीक को जाने उसका क्या जवाब नहीं तो देते हैं? भाई फिर भी आप क्या कहते हैं इस बारे में? अरे भाई ये आलिमों की दूसरी बातें ऐसी हैं जो मानने में, सब आलिमों की सब बातें नहीं मानी जाती। नहीं तो फिर भाई अगर मान लीजिए कि बंदा कह रहा है हाँ जी मैंने फरिश्ता बंदी में लिखा है कि कब्र में शैतान आता है बहकाने, इस बात को नहीं माना जाता, तमाम दुनिया नहीं मानती। अरे तो सुन तो नहीं मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नहीं तो किसने मानना पड़ेगा। अब मैं कहूँगा एक सही हदीस में बता दो, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, और उम्मत का इत्तेफाक हो, उम्मत का इत्तेफाक जरूरी है कि क्या इस पर उम्मत के इत्तेफाक है कब्र में शैतान आता बहकाने। तो आप लोग ये कहोगे बरेली नहीं, फाजिल बरेली लिखा है, हम तो मानेंगे कब्र में शैतान आता, तुम मानो ना मानो। हम कहेंगे भाई साहबा किराम का अकीदा नहीं, ताबईन का नहीं, कभी ताबईन का नहीं, औलिया कामिलीन का नहीं, उलमा रब्बानीन का नहीं। तो ये कहेंगे नहीं हो, किसी का हो ना हो, जो फाजिल बरेली लिख दिया हर से आखिर हम तो मानेंगे। ये आज अकीदा हो चुका है, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने कह दिया कि फाजिल बरेली की बात हर से आखिर है। किसने बोला? मुफ्ती निजामुद्दीन साहब मुबारकपुर वालों ने। अच्छा, मुफ्ती निजामुद्दीन मिसबाही जो हैं, अब बोल दिया कि हर से आखिर जो उन्होंने लिखे कोई मानना पड़ेगा। तो ये तो कुरान हदीस में हो या ना हो। अरे सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो। ये जो आप बातें कर रहे हो ना, आप मेरे को इतना बता दो, आप शिव जी ब्रह्मा विष्णु को फरिश्ते मानते हो कि नहीं मानते हो? हम नहीं मानते, जिसने लिखा जिसने कहा वो जाने ना। अच्छा ठीक है, चलिए दूसरी बात, जो इंसान राम को कृष्ण को पैगंबर बोले उसके बारे में क्या मानते हो आप? जो गौतम बुद्ध को पैगंबर बोले, ये रसूल है, किस हिसाब से बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यार आप मुझे एक बात बताओ, जब दूसरे बंदे की बात आती तो आपके पास हीले बहाने और ये किस हिसाब से बोल रहा है, क्या तरीका है, ये हो जाता है। हवा ने अल्लाह की नाफरमानी की, हवा को मुलजिम ठहरा दिया। तो ये सुनो, हाँ सुनो, देखो सुनो, आप अल्लाह की नाफरमानी कर सकती है। और 1400 साल पहले की बात है जब अल्लाह के रसूल मौजूद है, अल्लाह ने अपने हबीब की मदद करना चाहिए, अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया जाओ काफिरों को। तो ये बात जो आप बता रहे हो रात को बाहर निकलती, सफर नंबर 105 के हर मलमल में लिखा है यार। जगह बात भी सुन लेते और हवा की बात भी सुन लेते। चाचा सुनिए, तो ये जो आप बात कह रहे हैं अल मलफूज की, अल मलफूज के बारे में आप कम से कम 50 बार बोल चुके हैं कि उस किताब में सैकड़ों गलतियां हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, जिस किताब में आप खुद मानते हैं कि उसमें सैकड़ों गलतियां हैं, फिर उस किताब को अरे सुन तो लीजिए, अरे तो सुनिए तो चाचा, सुनिए तो चाचा, तो आप देवबंदी उलमा से बुलवा दीजिए कि हाँ जी हिफ्जुल ईमान, तकवीजुल ईमान, ये सब किताबें गलत हैं, इन सब किताबों में खुराफात लिखी है, बात ही खत्म। हम इस पर छोड़ देंगे। अब नई किताबों से निकल गई हैं, किसने बोला नहीं निकली? हिफ्जुल ईमान, हिफ्जुल ईमान, हिफ्जुल ईमान जो 100 साल पहले थी वही आज है। तकवीजुल ईमान भी जो 100 साल पहले थी वो आज है, कोई चेंज नहीं हुई है। धीरे धीरे हो जाएगा सब। नहीं तो धीरे धीरे क्यों हो जाएगा? आप इन गंदे अकीदों से तौबा क्यों नहीं? मलफूज 100 साल पहले छप रही है, उसमें चाचा सुनो, पहली बात क्यों लिखा है? अल मलफूज को 100 साल कैसे हो गए ये बताओ मेरे को। उनको मुसलमान भी नहीं माना है। अल मलफूज को 100 साल कैसे हो गए? रसूल अब्दुर्रहमान कादी सुन तो लो, अरे चाचा सुन तो लो, अरे चाचा सुन लो मेरी बात सुन लो। कौन सी जगह है फजाल मकबूल का नाम? मेरी बात तो सुन लो चाचा, मेरी बात तो सुन लो थोड़ी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जब आप बात करते हो थोड़ा सब्र के साथ रखा करो, गुस्सा मत किया करो। आपका गुस्सा जो है ना ठीक नहीं है। ये आपका गुस्सा कंट्रोल में क्यों नहीं आता है? बताइए मुझे, आपके अंदर इतना गुस्सा क्यों है आखिर? अगर मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेली हूँ, मैं अजीज हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं अख्तारी हूँ, पाकिस्तान वाले का भी नहीं हूँ, मैं शाकिर हूँ, बम्बई वाले का। मैं तो अहले सुन्नत वल जमात हूँ। जी जी जी, तो आप अगर अहले सुन्नत, अरे तो चाचा मैं आपसे, अरे चाचा मैं आपसे पूछना, आपको गुस्सा क्यों आता है? आप अपना मसलक बता रहे हो, क्या भांग भी रखेगा आपने? आता है जब तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़ा हज़रत को मनवाओ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बड़ा हज़रत को मनवाओ, इमाम मुहम्मद आलिदीन के बड़ा हज़रत को मनवाओ, सुनिए सुनिए इमाम जाफर से बड़ा हज़रत को मनवाओ। उनका कभी चर्चा न करो, उनका कभी न करो, कभी इमाम आलिदीन के नाम का चलता है हिंदुस्तान में नहीं हुआ। इमाम जाफर के नाम का हुआ ना, हज़रत इमाम जाफर के नाम का हुआ, इमाम कासिम के नाम का हुआ ना, इमाम अब्दुल्लाह के नाम का हुआ ना, हज़रत इमाम तकी के नाम का हुआ ना, हज़रत इमाम नबी अलैहिस्सलाम के नाम का हुआ, हज़रत इमाम के नाम का हुआ ना,
मस्जिद अकबर के नाम का हुआ, न फारूक आजम के नाम का हुआ, न उस्मान गनी के नाम का हुआ, चाचा मेरी बात तो सुन लो, न हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम का हुआ, न खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु के नाम का हुआ, न हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम हुआ, न हज़रत हिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम का हुआ, न हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम का हुआ। कभी हुआ जानो शौका से जज्बा? जी जी जी, चलिए ठीक है। उदयपुर में आपने बोला, सिद्दीक अच्छा अकबर आते हैं, सुनिए, 2-3 हज़ार आदमी जमा होता है उदयपुर में। देखिए सुनिए, और क्या जलसा होता है? अरे सुनो सुनो, देखो आप जो कह रहे हो, आदमी बिठा आप जो कह रहे हो, देखो शाम सुन तो लो, अरे 50,000 आदमी पूरे हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ी बात है। 10,000 आदमी जमा नहीं हुए अरे चाचा मेरी बात तो सुन लो, के नाम पर 10,000 बरेली जमा नहीं हुआ, उस्मान गनी के नाम पर 10,000 जमा नहीं हुआ, 10,000 जमा नहीं हुआ, हज़रत इमाम ज़ैनुल के नाम पर 10,000 जमा नहीं हुआ, इमाम बाकर के नाम पर 10,000 जमा नहीं हुआ, इमाम जाफर के नाम पर 10,000 जमा नहीं हुआ, हज़रत इमाम मुज़ा काज़िम के नाम पर 10,000 जमा नहीं हुआ, इमाम अली रज़ा के नाम पर 10,000 जमा नहीं हुआ, ताबईन के नाम पर 10,000 जमा नहीं हुआ, बैठो क्या? हज़रत अब्दुल अजीज के नाम पर 10,000 जमा नहीं हुआ, ताबईन के नाम पर 10,000 जमा नहीं हुआ, हज़रत अली अकबर के नाम पर 10,000 जमा नहीं हुआ, हज़रत अली अकबर के नाम पर बताइए आप कहीं जमा हुआ? अरे चाचा मेरी बात सुनिए, देखिए पहली बात तो ये आप अपना गुस्सा ठंडा कीजिए थोड़ा। हाँ बताओ, अब देखिए बताओ। देखिए आप एक बात आइए, क्या मैं आपसे गुस्से में बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं इतना गुस्से में बात? मैं गुस्से में क्या कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। आप जो है अपना रेडियो चालू कर दे रहे हैं बार बार। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए आपने बोला कि मैं अहले सुन्नत हूँ, ठीक है, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आप अहले सुन्नत हो, मैंने आपसे इतना कहा था आप गुस्सा क्यों करते हो? आपने कहा मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं देवबंदी नहीं हूँ, मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ, मैं ढमाका नहीं हूँ। अरे वो तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं ना, मैंने आपसे ये कहा था आप इतना गुस्सा क्यों करते हो। मैं फिर पूछ रहा हूँ आप इतना गुस्सा क्यों करते हो आखिर? क्या गुस्सा आना ये गुस्सा बरेलवी को साहब किराम से ज्यादा मनवाया जा रहा है, साहब किराम की चर्चा नहीं कर रहा है, जिसने फाजिल बरेलवी का कुरान की पानी की 336 में बताई, समझ रहा हूँ आला हजरत ने जो कादियानियों का रद्द किया तो आपको बुरा लग रहा है, वो है ना कि आला हजरत ने कादियानियों का रद्द क्यों किया, आपको दिक्कत लग रही है, आपको असल में जलन हो रही है कि आला हजरत ने कादियानियों का रद्द क्यों किया। वही आ गए तुम्हारे उस पे आ गए टेप रिकॉर्ड थे कि आला हजरत इनके अलावा आगे भी नहीं दुनिया में। अच्छा मुझे बात हो, आपको आपके अंदर गुस्सा क्यों है इतना? इसलिए तो गुस्सा है कि कभी ये इमाम बाकर का फजीलत नहीं बताते, कभी हजरत इमाम जाफर की फजीलत नहीं बताते, कभी सुनिए मटका मटका के पूरा आप मटकाते, मैंने खुद देखा है इनके चूतों मटकते हुए। आपके नहीं मटकते? साहबा किराम का जिक्र करते हैं बड़े बड़े सादा तरीके से, जैसे बुझे हुए अंदाज में। अरे मोहम्मद में सुन्नी है वो, जो उनकी इज्जत से मरे दिल से, जो उनकी रिफत से मरे दिल से। अच्छा करता है तो मरे दिल से। चाचा सुनो मेरी बात सुनो, देखो सुनो, आप एक बात बताओ मुझे, पहले तो आप मुझे बताओ आपको कादियानियों के रद्द से तकलीफ क्यों हो रही है? वो तो देवबंदियों ने भी किया है, सबने किया। नहीं देवबंदियों ने किया ठीक है, लेकिन आला हजरत ने कादियानियों का रद्द किया तो आपको सिर्फ तकलीफ क्यों हो रही है? मेरी अकेले उन्होंने किया। नहीं मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने किया अकेले नहीं, लेकिन उनके रद्द से आपको तकलीफ क्यों है? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया कि नहीं किया? अरे किसने किया किसने नहीं किया सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि आपको आला हजरत के कादियानी के रद्द से क्या तकलीफ है, मेरा सवाल आपसे ये है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? आला हजरत ने बनाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी आपके रूहानी चचा, आपके रूहानी दादा, आपके रूहानी पीरो मुर्शिद सर सैयद अहमद खान ने, जिसका अकीदा था कि फरिश्ते नाम की कोई जात नहीं होती, जिसका अकीदा था
मालूम हो गया हुआ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तरफ आपको तो सबको काफिर बनाएंगे, बरेली में आगे चल के काफिर बनाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, देखो घंटे में काफिर बनाना शुरू कर देंगे तो वो आप जो कह रहे हो ना, मैंने सुना था आपने दी इजाजत, अरे सुन तो लो, दीदी बात ले ली गई, सुनो आप जो कह रहे हो ना, गुलजार मस्जिद छीन ली गई, गुलजार अरे मस्जिद सुन तो लो, सुन तो लो, अरे सुन तो लो, सुनो देखो, अरे अदालत वाली मस्जिद अरे मेरी बात सुन लो, था वो वाली मस्जिद भी छीन ली, अदालत वाली मस्जिद भी छीन ली। अरे मेरी बात तो सुन लो पहले। आप जो कह रहे हो कि सर सैयद अहमद खान का फैजान मानते हैं, तो सर सैयद अहमद खान को तो देवबंदी भी मुसलमान नहीं मानते, क्या करोगे फिर देवबंदियों का? न माने पूरा माने, मेरी जिम्मेदारी है कि सबको मनवाऊं। तो सर सैयद अहमद खान को आप मुसलमान मानते हो? तो मुसलमान क्या है? आप मानते हो? यानी जो इंसान फरिश्तों की जात का इनकार करे वो आपके नजदीक मुसलमान है? अच्छा, मोहम्मद रफी क्या है आपकी नजर में? कौन मोहम्मद रफी? ये जो गायककार थे। गायकार थे? ओ, तो आप मोहम्मद रफी को वली मानते हो? माशाल्लाह, क्या बात है, मुसलमान मानते हो? क्या बात है, मुसलमान मानते हो कि नहीं? खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, किसने बनाया सोचता होगा। ऐसे बेशरम को मुसलमान मानते हो? जलील को जो कहता है पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, उसको मुसलमान मानते हो? बेशरम को, जलील को, उसको शर्म नहीं आती? चलो फोन रखो, भागो, चलो यहाँ से।